बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे काफ़ी स्कोरिंग रहेगा और ये आपको जो प्रधान शिक्षक की बहाली है इसे क्रैक करने में काफ़ी मदद करेगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह बच्चा कैसा है। तो पहले बुद्धि लब्धि निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को जानते हैं। उसके बाद इसका एक चार्ट है, उस चार्ट को हम याद रखेंगे ताकि बुद्धि लब्धि निकालने में किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। तो बुद्धि लब्धि जो होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इसका सूत्र होता है, सूत्र आप देख सकते हैं, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। ये दूसरा क्वेश्चन भी इसे मानकर आप चल सकते हैं कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। एक उदाहरण है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो जैसा कि आपको पता है, तो ये बच्चे का मानसिक आयु दिया हुआ है 12, तो 12 ऊपर लिखेंगे और शारीरिक आयु जो है वास्तविक आयु वो 10 वर्ष है तो नीचे 10 लिखेंगे गुना 100। तो यहाँ पर इसे जब आप मैथ के हिसाब से जब बनाएंगे तो कितना आ रहा है, तो 120 आ रहा है। तो 120 जब आया तो 120 को हम क्या मानेंगे। तो इसके लिए इस चार्ट को आपको याद रखना होगा। ये बुद्धि लब्धि वितरण का उदाहरण या एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं बुद्धि लब्धि सीमाएं और इधर वर्ग। 130 से अधिक अगर आता है तो प्रतिभाशाली जीनियस कहेंगे। 121 से 130 के बीच में अगर आता है तो प्रखर बुद्धि कहेंगे। 111 से 120 अगर आता है तो तीव्र बुद्धि कहेंगे। इस बच्चे का जैसे आप अभी देखे थे कि कैलकुलेट जब किए थे फॉर्मूला में 120 आया था, तो इस बच्चे को आप बोल सकते हैं कि तीव्र बुद्धि वाला बच्चा है। वहीं 91 से 110 के बीच में आता है तो सामान्य बुद्धि, 81 से 90 के बीच में मंद बुद्धि, 71 से 80 के बीच में अल्प बुद्धि और 71 से कम होने पर जड़ बुद्धि, जिसे इडियट कहा जाता है, एकदम कम बुद्धि वाला। तो ये फॉर्मूला को याद करने के बाद इस चार्ट को याद रखेंगे, तभी इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। अब क्वेश्चन में दोबारा आते हैं। यहाँ पूछा गया था 90 से 110 के मध्य है, तो आप इसको जवाब दे सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि कैसा बुद्धि वाला होगा। तो याद रखिएगा, सामान्य बुद्धि वाला होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। और नया शिक्षा नीति जो है इसमें जो है 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे के लिए यह अधिकार जो है वो लागू हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो ऐसो कम हो गया या खत्म हो गया, वो भी है। और नया शिक्षा नीति में 3 से 18 साल तक के बच्चे का बात हो रहा है। लेकिन RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की अगर बात होगी तो आप 6 से 14 वर्ष में ही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो याद रखिएगा कि विकासीय विधि। क्या होगा इसका आंसर, विकासीय विधि। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होगी। ऑप्शन दिया हुआ था मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकी विधि। तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। तो इसका आंसर होगा भावात्मक बुद्धि। गार्डनर द्वारा जो 7 बुद्धियां जो बताई गई थी वो 7 बुद्धियां इस प्रकार हैं, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन में मिले, कुछ और भी मिल सकता है। तो नंबर 1 में है भाषाई बुद्धि, नंबर 2 में है तार्किक गणितीय बुद्धि, नंबर 3 में है स्थानिक बुद्धि, नंबर 4 में है सांगीतिक बुद्धि, नंबर 5 शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, नंबर 6 अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और नंबर 7 है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर भावात्मक बुद्धि जो है
वो आपको साथ में नहीं नजर आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर भावात्मक होगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। अभी आपको फॉर्मूला में बताया गया था, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो मानसिक आयु 5 वर्ष, तो ऊपर में 5 हो जाएगा, नीचे में 4 हो जाएगा, गुना 100। तो 5/4 गुना 100 तो कितना हो जाएगा आपका? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 125 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? याद रखिएगा किन किन शिक्षाविदों ने क्या क्या कहा है, इससे संबंधित एक प्रश्न कम से कम जरूर पूछेगा, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को और भी कहीं से भी मिलता है तो उसे अवश्य पढ़ ले। तो याद रखिएगा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो याद रखिएगा स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो याद रखिएगा 5 वर्ष में। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो 5 वर्ष में इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेकिया क्या है? याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। एलेकिया कहते हैं जब बच्चे जो है पढ़ने में असक्षम हो जाते हैं तो इसे एलेकिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 11 से 15 वर्ष। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका उत्तर होगा 280 दिन लगते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो याद रखिएगा पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी जो है अपने 3 वर्षीय पुत्र में ही शिक्षा संबंधी कई अध्ययन सो किए थे। बालक का विकास होता है, तो उत्तर इसका होगा सिर से पैर की ओर। विकास के संबंध में गलत कथन है, तो याद रखिएगा विकास के संबंध में विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। विकास जब भी होता है तो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होता है तथा वर्तुलाकार गति में यह चलता है। याद रखिएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर ये नहीं होता है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो याद रखिएगा गर्भधान काल की अवस्था शैशवावस्था नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता जो है उसे हम मन तथा शरीर का विकास कहते हैं। नेक्स्ट, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि गर्भ में जब बच्चे का निर्माण होता है तो सबसे पहले शरीर के अंग में उसका सिर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 206, 230, 270 और 320। तो याद रखिएगा कि जन्म के समय शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है। बाल्यावस्था में 350 और जब बच्चा किशोरावस्था में चला जाता है या प्रौढ़ावस्था में, तो प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आंसर जो दिया हुआ है 270 दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कि 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो बालक जो है अपनी माँ को 3 माह से पहचानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो याद रखिएगा बालक के जन्म के समय शिशु का जो मस्तिष्क होता है उसका भार 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो याद रखिएगा इसका जवाब होगा शैशवावस्था और किशोरावस्था। ये दोनों अवस्थाएं में कल्पना जगत में विचरण, मतलब बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ कल्पना करते रहते हैं, कल्पनाशील हो जाते हैं।